हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार स्टेट परीक्षा 2025 जिसके लिए एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। हालांकि पहले जो एप्लीकेशन आया था उसमें कुछ अपडेशन करना था जिसके लिए बीच में बंद कर दिया गया था और कल से फिर आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो काफ़ी कम समय दिया गया आपको अप्लाई करने के लिए। और देखिए, जल्दीबाजी में कोई भी काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक के ज़्यादा चांस होते हैं और यहाँ पे तो इस बार एडिट का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो गलती नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा, क्योंकि सुधार का मौका नहीं है। तो गलतियों से बचने के लिए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब सीधे नोटिस नहीं पढ़ करके डायरेक्ट लाइव एक एप्लीकेशन फिल करेंगे कैंडिडेट का, और वैसे ही सेम आपको फिल करना है। ये सारी चीज़ें दिखाएंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आवेदन को करने वाले हैं, जिससे कि आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, और वहाँ से अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ पे जो स्टेट का आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन आएगा। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अब देखिए, अगर आपका लास्ट नेम और केवल दो नेम है, जैसे कि रमेश कुमार हो गया, तो यहाँ पर रमेश और यहाँ पर कुमार रखिएगा, बीच वाला छोड़ दीजिएगा। रमेश कुमार सिंह है, रमेश कुमार यादव है, तो इस तरीके से आपको रमेश यहाँ पर कुमार, यहाँ पर यादव या सिंह जो भी है, तो यहाँ से आपको नाम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ईयर चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करके यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका मंथ है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, डेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया आपका। मेल है कि फीमेल है तो यहाँ से अपना चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको फिर कन्फर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है, तो उसको ईमेल आईडी को डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद फिर इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है आपको। ये वाला जो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड फिल करके फिर से इंटर कीजिएगा तो ओटीपी सेंड हो जाएगा और ओटीपी वहाँ पर डाल के सबमिट कीजिएगा। तो फिर आप नीचे वाले पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे और फिर इसको एग्री करके यहाँ पे और ये कैप्चा कोड डाल के रीवेरीफाई करेंगे। रीवेरीफाई करेंगे तो आपका नाम, नेम सब दिखाएगा। अगर उसमें कोई एडिट करना है तो उसको फिर से आप एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं इंटरफेस दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे तो इनका फर्स्ट नेम यहाँ पे दिया है तो सही है, तो इसको चेक कर दीजिए। मिडिल नेम सही है तो चेक कर दीजिए। लास्ट नेम सही है, इसको भी चेक कर दीजिए। जेंडर यहाँ पे चेक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिए और नंबर को चेक कीजिए और इसको ईमेल आईडी को चेक कीजिए। ये यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा ओके करके और इसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका खुल जाएगा वहीं से। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर लॉगिन करना है आपको, जैसे कि लॉगआउट होते हैं, चूँकि अगर लॉगआउट नहीं होंगे तो वहीं से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लॉगआउट हो जाएंगे तो जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड गया है मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा लॉगिन पे, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन आईडी, लॉगिन आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का लॉगिन करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमसे यहाँ पे यूज़र आईडी मांगा जाएगा, ओल्ड पासवर्ड मांगा जाएगा और न्यू पासवर्ड। चलिए इसको करके ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड वगैरह इनका रीसेट करने के बाद लॉगिन कर लिए हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अब दिखाते हैं पर्सनल डिटेल्स। इसमें है आपका एडिशनल डिटेल्स है, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, फ्यू डॉक्यूमेंट्स है एंड पेमेंट है। इन सारे स्टेप्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे ही पर्सनल डिटेल्स आपका खुलेगा, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट आपका नाम ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका। यहाँ पे आपका कौन सा जेंडर है। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी रहेगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा नेशनलिटी में इंडियन हो गया यहाँ पे, और ये बिहार के निवासी है तो उनका ये हो गया। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट नेम, तो यहाँ पे आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश जो है। आपकी कैटेगरी क्या है,
ठीक है। ये देखिए अकाउंट नंबर मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनके कंडीशन में स्किप कर दिया गया है। चलिए अब नीचे आइएगा। अब देखिए यहाँ आप नीचे आइएगा तो आपको मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई अगर मोल हो आपके चेहरे पे, कटा का निशान है, जो भी है, इनके केस में साइन ऑफ कट ऑन राइट हैंड है, तो वो डाल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैन कार्ड है कि नहीं आपके पास, तो पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है वो डाल दीजिएगा। आप पैन कार्ड नहीं डालना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, इसमें से कोई भी एक डाल सकते हैं, या आप चाहें तो और भी एक से अधिक भी डाल सकते हैं, इसमें तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे इनके केस में मैं यहाँ पर पैन कार्ड डाला गया है। आपको अगर आधार कार्ड डालना है तो आप इसमें ये लास्ट वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं, डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो यस इसमें करके और यहाँ पे आपका डालने का आ जाएगा आधार कार्ड का ऑप्शन, तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद इसको क्लिक करना है, आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू इस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स। चलिए अब इस पर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट किया तो क्या लिख रहा है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो इस पर ओके पे कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशनल में आपसे दो ही चीज़ पूछा जाएगा, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो नो यहाँ पे, अगर है तो उसके अनुसार, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप, तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो फिर इसके अनुसार फिल कीजिएगा, नहीं है तो नो करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर हम लोग का कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इनका एडिशनल डिटेल्स के बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गया, एड्रेस यहाँ पे डाल दिए हैं और इनका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम कर देंगे। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है आपका और परमानेंट अलग है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अगर कहीं आप रह के तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पे देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं और नीचे दूसरा अपना परमानेंट घर का एड्रेस डाल सकते हैं। अदरवाइज दोनों सेम रखिएगा तो यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो नीचे फिल करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। चलिए अब नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन को दिखाते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है पेपर कौन सा देना है आपको। सपोज आपने 9-10 का पेपर देना है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पेपर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको 10+2 के लिए देना है तो आप पेपर 2 सेलेक्ट कीजिएगा, यहीं से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों का कर सकते हैं और एक पेपर का 960 रुपये पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। तो दोनों भी दे सकते हैं और सेपरेटली फर्स्ट 1 भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट 9-10 के लिए है और सेकेंड पेपर किसके लिए है, तो 10+2 के लिए है, और दोनों देते हैं तो दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ से ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके कंडीशन में मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे नेम ऑफ आपका 10th का डिटेल पूछा जाएगा, किस बोर्ड से पास किए हैं, स्कूल का नाम क्या है आपका, रोल कोड क्या था, रोल कोड देखिए अगर नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हैं, स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पे आपका रोल नंबर डाला जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि परसेंटेज है कि ग्रेड है कि सीजीपीए है, तो यहाँ पे परसेंटेज है बिहार बोर्ड में, इनका मार्क्स इतना आया है और इतने में इनका मार्क्स आया है टोटल, और यहाँ पे इनका परसेंटेज हो गया और ईयर ऑफ पासिंग इनका हो गया यहाँ पे, और डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न जितना मार्क्स है आपका उसके अनुसार, ठीक है। अब आगे स्क्रॉल करते हैं। अगेन यहाँ पे अब इंटरमीडिएट का डिटेल्स है वही चीज़ें, बोर्ड, स्कूल, कॉलेज नेम, रोल कोड छोड़ सकते हैं, रोल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मार्क्स में सीजीपीए परसेंटेज जो भी है, और यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स आया आपका, कितना मार्क्स आउट ऑफ है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है और यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी इसी तरीके से आपको डाल लेना है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यहाँ से डालेंगे तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पे डाल सकते हैं डिटेल्स। चलिए इनके कंडीशन में नहीं था, यहाँ पे आपको बीएड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी के नाम दे देना है, यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर दे दीजिएगा, रोल कोड छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मार्क्स है वो डाल दीजिएगा, यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी कोई और क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो चलिए अब लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किए हैं तो देखिए अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कोशिश कीजिएगा जो फोटो का बैकग्राउंड हो वो वाइट कलर का या लाइट कलर का होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है, वाइट पेज पे साइन कर कीजिएगा। अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका उसका जेरॉक्स निकलवा करके उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, आपका साइन रहेगा, बिना सेल्फ अटेस्टेड अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल, तो यहाँ पर निवास अपना, फिर अगेन यहाँ पे भी आपको
बस फोटो सिग्नेचर छोड़ के इस पर भी करना है आपको सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ भी करना है। अपलोड योर 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट करना है अटेस्टेड करके, यहाँ पे मार्कशीट करना है अटेस्टेड करके। इसके बाद यहाँ पे आपका 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और यहाँ पे बीएड का आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे सबको अटेस्टेड करके अपलोड करना है। इसके अलावा अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये स्टार मार्क नहीं है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं आपके, उसको फॉर्म भरने से पहले जेरॉक्स करवा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का मोड सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे 960 रुपये एक पेपर के लिए लग रहा है। इसके बाद पेमेंट कर लीजिएगा। तो अभी इनके कंडीशन में पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट आपका डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तो लॉगिन करके आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो ये सारा स्टेप है। बाकी अगर कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।